press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों वैसे रीट के अलावा सेकंड ग्रेड हेडमास्टर, एसआई भर्ती, हेल्पर 2, एलडीसी 2018 तमाम इश्यू को लेकर मुझे चर्चा करनी थी, लेकिन मैं आज एक विशेष रीट लेवल फर्स्ट को लेकर चर्चा करूंगा और जो अन्य भर्तियों को मैंने नाम लिया वो दूसरे वीडियो में, आज ही मैं दूसरा वीडियो डालूंगा क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से कल मेरी मीटिंग हुई थी सचिवालय में, करीब 3-3:15 बज गए तब मेरी मीटिंग हुई थी। तो उन संबंध में जो मीटिंग हुई उस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, क्या उसका निस्तार निकला। लेकिन उससे पहले ये वीडियो केवल रीट लेवल फर्स्ट के लिए, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट को लेकर काफी लोग बवाल मचा रखे हैं, भ्रांतियां फैला रखी है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको गलत फहमी है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, उनके साथ अभ्यर्थी हैं, लेकिन उनकी गलत फहमी शायद निकल गई होगी कि उनको समय दिया था, कल से लेकर आज तक का समय दिया था, 12 बज चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कई अभ्यर्थी, कई लोगों की इच्छा होती है न तो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी कि मैं कुछ नहीं करूंगा न करने दूंगा, यानी कि उनकी आदत होती है लोगों को भ्रमित करने की, लोगों को परेशान करने। लेकिन उपेंद्र यादव न तो दबने वाला न डरने वाला, सीना ठोक के काम करता करूंगा, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, सच्चाई और ईमानदारी कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मेरा धर्म भी था और कर्तव्य भी था कि हाँ मेरे से कोई बेहतर कर सकता है। पता नहीं किसी व्यक्ति को अपने आप पे इतना भी विश्वास नहीं होना चाहिए कि मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब मैंने कल सचिवालय मौजूद था, कई लोगों के मैंने ट्वीट देखे, कई लोगों के ऑडियो सुने, कई लोगों के पोस्ट देखे, तो मुझे लगा कि हाँ जब इनकी आवाज इतनी जो बुलंद तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये डाल रहे, हालांकि 1-2 लोग थे जो रेटिंग और रिसिबल के अभ्यर्थी थे, वो तो बेचारे कभी कुछ नहीं बोलते, वो एक चीज बोलते कि हमारे लाइक को काम हो तो बताओ हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने देखा है इन लोगों को मौका देना चाहिए, इन लोगों को मौका देना चाहिए, मौका दिया लेकिन गायब होके भाग गए। ये आज की स्थिति नहीं है। जब जब रीट के ऊपर संकट आया तब तब ये लोग भाग गए, बोलने का काम किया है। आप रिकॉर्ड उठा के देखना कि यही लोग जब पहले हाईकोर्ट में मामला चला था विरोध कर रहे थे, ऑडियो डाल रहे थे। जब कांग्रेस को समर्थन दिया तो विरोध करने वाले यही थे और यही दूसरी पार्टी को वोट देने वाले थे। जब सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट नहीं आए तो यही विरोध करने वाले थे। पूरी कोशिश की समय, आप उस समय को ऑडियो देखना, क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए, सच्चाई और ईमानदार को नहीं हरा पाए। एक व्यक्ति क्या होगा, लेकिन मुझे हौसला मिलता है, मुझे हौसला मिलता है कि कई बार मैं ये भी देखता हूं, रात को मैंने एक मैसेज डाला इन लोगों को मौका देने का, मौका देना मेरा फर्ज भी है, मेरा धर्म भी है। साथ में मैंने ये चीज एहसास की कि जैसे मैंने मैसेज डाला तो सैकड़ों मैसेज व्हाट्सएप पे आने लग गए, लोगों के परेशान थे, दुखी थे, कॉल भी आए, व्हाट्सएप कॉल, फोन बंद था मेरा। और जब उन लोगों की स्थिति देखी तो मेरे से देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा नहीं, साथ तो नहीं छोड़ूंगा। जब विकेट स्थिति थी, जब भर्ती पूरी एक तरह से लंबित हो चुकी थी, उलझ चुकी थी, एकल पीठ, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, तभी आपका साथ नहीं छोड़ा। ये सब लोग गायब थे और रात को मौका दिया तब भी गायब हो गए। लेकिन अब मैं आपके बीच में 4 सवाल मैंने उन लोगों को पूछा था, जो कई लोग यूट्यूब पे भी लंबी लंबी बातें करते हैं, कहते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप नोट तो करिए इनके ऑडियो वीडियो पे, लेके देखिए इनके बयान क्या थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार का हमें विरोध करना होगा। और आज वो कह रहे कि सरकार काम कर रही है। क्यों क्यों इतनी जल्दी बदल गए, क्यों आपके सुर बदल गए? दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक आपके मैं साथ हूं, नहीं होगी जब तक, यानी कि हो जाएगी जब तक आपके साथ हूं। आपको स्कूलों में पूछा कर मैं दम लूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। लेकिन 4 सवालों का जवाब तो दूंगा ही मैं। कुछ लोग हवा में जो फायरिंग करते हैं उनका भी आप सबको पता चल गया, और भी नेता है, और भी अलग अलग संगठन बनाने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। मैं तो कल सचिवालय में था, अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी, क्या रास्ता वो भी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन मैंने सोचा यार कम से कम इन लोगों को तो पता चले कि ये कितने पानी में है। इनको खुद को पता चल गया होगा कि जब इन्होंने विरोध में ऑडियो डाला तो लोगों ने इनको क्या रिप्लाई दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समस्त आप लोगों को कि आप मेरी सबसे बड़ी ताकत और शक्ति हो।
गिराने वाले हजारों आते हैं, सपने सोचते लेकिन गिरा नहीं पाते, क्योंकि राजस्थान में लाखों बेरोजगार है जो मुझे मान सम्मान देते हैं और मुझे प्यार देते हैं। जैसे ही मेरे ऊपर कोई अंगुली उठाता है उसको जवाब आप देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप इतना प्यार और मान सम्मान दे रहे हो, मेरे लिए बहुत कुछ है। बस आप लोग झूठे लोगों को भ्रमित करने वालों को जवाब देते रहे। काम मैं करूंगा, मेहनत का परिणाम आपको मैं दूंगा और आपको खुशियां लाने में पूरा सहयोग करूंगा। बस आप इन लोगों को जवाब दीजिए। अब मैं 4 सवालों का जवाब देना चाहूंगा। ये कुछ कह रहे हैं ना कि इनको तो पता ही नहीं था। सबसे पहली, 15 तारीख को फाइल जयपुर में आई। 15 तारीख। रही बात, ये कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव कह रहा है कि परमिशन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग में यूडीसी, वो भी एक अधिकारी है, यूडीसी बाबू है, उन्होंने मुझे कहा, मैंने पूछा जब मैं हेल्प के लिए गया था, बोले कि ये रूटीन प्रक्रिया आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा कल उनको पूछा कि आपने तो कहा था ये तो परमिशन मांग ली। फिर उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मेरी गलतफहमी ये थी, मैं ये सोच रहा था कि ये आरपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाई जा रही है। उन्होंने बताया आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आरपीएससी जैसी संस्था एक संवैधानिक संस्था होती है, उनको परिणाम, और यूपीएससी, इनको परिणाम की जारी करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने खुद ने अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन बीएल जाटव जी से मैंने खुद ने फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जारी कर सकता है, बीकानेर निदेशालय नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात आई, शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा था संडे या सोमवार तक आपका परिणाम जारी कर देंगे। प्रक्रिया पूरी उन्होंने कर ली है। लेकिन मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कुछ एक अधिकारी ये चाह रहा था कि हाँ परिणाम जारी कर दिया, दूसरा कह रहा कि नहीं, शिकायत हो जाए तो हमें खतरा हो, हम चुनाव आयोग से परमिशन लेनी चाहिए। यानी कि आपस में सामंजस्य नहीं बैठने के बाद निर्णय लिया गया कि चुनाव आयोग में फाइल भेजी जाएगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, लोग कह रहे थे कि 6 दिन पहले फाइल आ गई, जबकि फाइल 15 तारीख को आई थी। 15, 16, 17, 18, कल दिन में पता चला। 3 दिन बीते थे, चौथा दिन कल था, और लोग कह रहे थे 6 दिन पहले। पहली बात झूठी। दूसरी बात, मैंने पदों के लिए पूछा था, 5500 पदों के लिए, 5500 पदों के लिए, हालांकि मीडिया में आज कुछ भी आया हो, लेकिन 5500 पदों के लिए स्वीकृति मांगी गई है। और स्वीकृति में उन्होंने जिस प्रकार लेवल 2 में विवाद हुआ, कई जगह काउंसिल नहीं हुई, डीएससी नहीं हुई, तो उन्होंने ये भी कहा है, स्पष्ट लिखा है कि हम जिला आवंटन करना चाहते हैं, हम जिला स्थापना समिति की मीटिंग करवाना चाहते हैं, हम लोग इनको ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। यानी कि रिजल्ट, परिणाम, जिला स्थापना समिति की मीटिंग और जिला आवंटन, सबकी परमिशन मांगी गई है। दोस्तों, 2013 एलडीसी भर्ती का मामला आपको सबको पता है, उसकी परमिशन नहीं मिली क्योंकि उसमें जिला प्रमुख कई लोगों का रोल होता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो सरकार है, काम करेगी, प्रोसेस में काम करती रहेगी। 2013 शिक्षक भर्ती वालों को पूछना, सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद 1 साल बाद ज्वाइनिंग मिली, जब हमने संघर्ष किया। ये आपके सामने बैठा जो लट खाया, सुबह सुबह घेराव करता था, अनशन करता था। 2013 एलडीसी भर्ती की मुख्यमंत्री जी ने खुद ने घोषणा की थी आचार संहिता लगने से पहले। क्यों आचार संहिता लगी, क्यों परमिशन नहीं मिली और क्यों उनके प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं हुई? भागना पड़ता है, धरातल पे काम करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात ये मिल के आई कि जब मैं सीएम मोदी साहब के साथ कल मेरी मीटिंग थी, मैंने उनके सामने बात रखी, क्योंकि दोस्तों हमने बीच का रास्ता निकाले कि हाँ परमिशन कैसे मिले। जिस प्रकार एलडीसी 2013 की भर्ती प्रक्रिया के मामले में परमिशन देने के लिए दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया कि हमें मना कर देंगे तो 23 तारीख तक तो बहुत देर हो जाएगी, 23 तारीख तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो सचिव साहब ने यह कहा, ओएसडी साहब ने यह कहा कि हाँ इसमें एक रास्ता हम निकाल लेते हैं कि जो चुनाव आयोग से लेटर जाएगा दिल्ली, उसमें स्पेशल मेंशन हम ये करेंगे कि उसके पीछे लेवल 2 की जो परमिशन मिली थी दिल्ली निर्वाचन आयोग से, उसकी पत्र की कॉपी भी लगा दी है, और साथ में ही ये भी करा दिया है कि हाँ ऐसे पहले आपने परमिशन दी थी, इस आधार पर परमिशन दी जाए, और ये
रिसफल वेटिंग सूची है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश यदि परमिशन नहीं दी जाती है तो राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को चुनाव है और 6 मई के बाद कोई भी मतदाता प्रभावित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पहली प्राथमिकता हमारी है कि पहले जाते ही हमारी अनुमति दी जाए, यदि नहीं दी जाती तो कम से कम 6 मई के बाद परमिशन दी जाए, जिससे इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। तो दोस्तों, बीच का रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि हम लोग लेवल 2 का पत्र उसमें मेंशन करवा रहे हैं और या पर दोनों चीजें मेंशन करवा रहे हैं कि 29 अप्रैल और 6 मई के बाद राजस्थान में आचार संहिता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि मतदाता प्रभावित नहीं होंगे, चुनाव हो चुके होंगे। तो दोस्तों, वहां से हमें आसानी से परमिशन मिल जाएगी, उन्होंने स्वीकृति जताई है। लेकिन अभी फाइल कहां है, यह सवाल था मेरा। अभी फाइल एजुकेशन सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं और वो 22 तारीख को आएंगे। 22 तारीख को एजुकेशन सेक्रेटरी से फाइल जाएगी जीएडी सामान्य प्रशासन, और सामान्य प्रशासन से जाएगी मुख्य सचिव स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन साहब के पास। वहां से फाइल फिर निर्वाचन, वहां से अप्रूवल होने के बाद निर्वाचन आयोग जाएगी। तो दोस्तों, 22 तारीख को जाने के बाद वहां जाएगी, इसमें 2-3 दिन के समय लगेगा। वहां से स्क्रीन कमेटी जाएगी, वहां से अनुमोदन होगा, फिर चुनाव आयोग में जाएगी और उसके बाद दिल्ली निर्वाचन आयोग में जाएगी। हमारे लिए जो पॉजिटिव चीज निकल के आई है, क्योंकि जब मैं सचिवालय गया, जब मैं ओएसडी साहब से मिला तो उनसे यही रिक्वेस्ट किया, साहब हमें इस भर्ती का परमिशन एक तरीके से बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि एक तो हम वो लेटर लगवाएं और साथ में ही हम ये मेंशन कर दें 29 और 6 मई को यहाँ चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि पहले नहीं मिल पाती है परमिशन तो 6 मई के बाद मिल जाएगी। अब सवाल उठा रहे लोग कि 8 महीने से परेशान है, दुखी है। सवाल ये उठा रहे 8 महीने से हम दुखी है, परेशान है। उसके लिए एक चीज बता दूं आपको मैं दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला उलझ जाता तो कई सालों तक आप परेशान नहीं होते। वो दिन इंतजार करो, 5-7 दिन 10 दिन में आपका भविष्य खराब नहीं हो रहा। आज तुम्हें टेंशन तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, नहीं तो तुम ये कहते सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुनवाई होगा। आप पल पल मरते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों को टेंशन तो नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस चीज से परेशान ना हो, इधर आ जाइए। इस चीज से आप परेशान ना हो कि हमें समय लग रहा है। बीच का रास्ता निकालने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। 22 तारीख को सेक्रेटरी साहब आएंगे। 22 तारीख को भी फाइल नहीं की है सेक्रेटरी से वहां निर्वाचन आयोग में। स्पष्ट कह रहा हूं, निर्वाचन आयोग में अभी फाइल नहीं गई है। 5500 पदों पर स्वीकृति मांगी है और फाइल सेक्रेटरी साहब के पास वहां है। डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने एजुकेशन सेक्रेटरी साहब को पुटअप की है और वहां से मैंने जो सामान्य प्रशासन से स्क्रीन कमेटी की जो प्रक्रिया बताई वहां तक फाइल जाएगी। लेकिन वो मेंशन जो मैंने बताया, हालांकि वो लेटर डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने लगा दिया। कल शिक्षा मंत्री जी ने भी कॉल किया था कि इस फाइल को भिजवाओ, धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी को। लेकिन वो लेटर लग चुका लेवल 2 वाला। अब वहां से वहां फाइल जाएगी, वो मेंशन करवाना 29 अप्रैल और 6 मई वाला। वो सीएम ओएसडी साहब ने बता दिया। उसने मुझे सोमवार को फिर समय दिया है और मंगलवार को भी बीकानेर निदेशालय को कुछ अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। उनके साथ लेवल 2 में जो वापस लगे, उनकी वापस जो बार लग रहे, उन एक और सूची जारी करने और 2016 साइंस में तो अंग्रेजी, इन दोनों इश्यू को लेकर उन अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग होगी। वो भी सोमवार को उनको बताया जाएगा। सोमवार को मुझे बुलाया, उसके बाद मंगलवार को उनको बुलाने के लिए उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, लोग कह रहे 8000 पदों का विवरण पूछ रहे, क्या हुआ। दोस्तों, 1 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो सरकार की तरफ से रिप्लाई किया गया था कि 8000 पद खाली है, यानी कि करीब 18000 लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई। उसके बाद मेरा बयान आया था कि 8000 पद खाली है और मीडिया में लगातार देते रहे। मीडिया हमें पूरा सपोर्ट करा, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हर चीज को पकड़ के बैठ जाता है। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कट ऑफ बताई थी 104, 105 ओबीसी, भाई मैंने तो कभी कट ऑफ बताई नहीं। अरे कोई महाराज थोड़ी, पूजा थोड़ी करता हूं। बात ऐसी है, 1500 के करीब आज भी टीएसपी में पद खाली है। आज भी, यानी कि वो मिले नहीं वहां योग्य अभ्यर्थी। और 5500, ये 1500 और 5500 कितने हो गए? 7000। और करीब फिक्स आंकड़ा नहीं है, अनुमानित 1000 के करीब, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं।
वो लोग हैं जिन्होंने परिवेदना दी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं और वो ओबीसी में उनका चयन हुआ, लेकिन उनको सामान्य माना गया है क्योंकि उन्होंने कई अभ्यर्थियों की परियोजनाओं के तहत उनके पदों को रखा है। यदि वो वेटिंग और रिसफल के लिए पद भेज देते, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का मामला है और मान लीजिए कोर्ट ने उनके पक्ष में दे दिया, यानी उनके हित में फैसला आ गया, कोर्ट में चल रहा है, और यदि रिसफल और वेटिंग में उनको पद को भर देंगे तो वो दोबारा कहां से पद लाएंगे। इसलिए उन्होंने जो विवादित प्रकरण थे, जो परिवेदनाएं थी, पदों को रखा है कि जब तक उनका फैसला ना हो जाए, वो योग्य है या अयोग्य का फैसला ना हो जाए। यदि उनको लिया जाता है तो वेटिंग और रिसफल में पद नहीं आएंगे, और यदि नहीं लिया जाता है तो उन पदों पर सूची दोबारा जारी हो जाएगी। कुल मिलाकर 8,000 की जो गणित थी ये थी, 5500 1500 करीब वो बता रहे टीएसपी के, और 7,000 और ये थी। और है ही, मैंने लगातार बोला 8,000, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी संख्या ज्यादा होगी, जितना ज्यादा मीडिया में प्रभावित अपना मामला उछलेगा। 8,000 पे आज भी आया, मामला उछल रहा है, तो 8,000 का समीकरण जो गणित है ये है आपके सामने। और कट ऑफ के लिए मैं पहले भी नहीं बताया, ना बता रहा हूं, इतना कह सकता हूं कि हम सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार मेहनत की। एक चीज बताऊं, यदि ये आचार संहिता का बहाना बनाकर सरकार और विभाग बैठ जाता, 23 तारीख के बाद आचार संहिता हटती, फिर ये कहते कि हमें तो 10 दिन और लगेंगे काम करने में, 15 दिन लगेंगे रिजल्ट बनाने में, जिला आवंटन में, तभी इंतजार करना पड़ता। क्योंकि आप लोगों ने ज्ञापन दिया, मेहनत की, दबाव बनाया, जिसका परिणाम था कि आज विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, जिला आवंटन का कार्य भी कर लिया है, रख ली, जिसकी परमिशन भी मांगी है। कम से कम परमिशन मिलते आपका काम रुकेगा तो नहीं ना। कम से कम हमने मेहनत की, उसका परिणाम यह है कि हमारा काम कंप्लीट तैयार है। यदि ये आचार संहिता का बहाना होता तो वो गया, ये मई का महीना, ये आने वाला महीना, ये मार्च अप्रैल और मई तो गया। इसलिए दोस्तों थोड़ा संयम रखना होगा, आपसे ज्यादा मेहनत मत कर रहा हूं। पता है जब जब आप लोगों को संकट आया, कोई आपके साथ नहीं था। एकलपीठ, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, जोधपुर, मैं ही पागल था जो गाड़ी में भाग रहा था, मैं ही था जो सामने वाला एडवोकेट नहीं था उनसे निवेदन कर रहा था, साहब आप पूछो। आपको क्या बताऊं, आपको बताने, कई बातें बताने योग्य नहीं है। मुझे पता है भर्ती यहाँ कैसे आई है, लोग कैसे भी बातें करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले सरकार का विरोध करे थे, पक्ष में बोल रहे, उनको पता है। दोस्तों सरकार की कहां कमी है, सरकार सहयोग करिए, सरकार की आवश्यकता है, काम सरकार से करवाना है। मैं खिलाफ पहले भी नहीं बोला था, नहीं बोलूंगा। खिलाफ तब बोला जाता कि सरकार हाथ खड़े कर देंगे, हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तब खिलाफ बोला जाता है। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री हमें रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं, हमारी बात भी मान रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा संयम रखना होगा, बीच का रास्ता निकाले। अब सवाल एक आया कि लोगों को ये पता नहीं कि परमिशन की लिए फाइल भेजी गई है। भाई पता या नहीं पता, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये ITI लगाई है 16 तारीख को। ये भाई कहा है, देखा, ये नीरज कुमार के नाम से दिख रहा होगा। ये देखो, भारत निर्वाचन आयोग को लगाई है और राज्य निर्वाचन आयोग को, दोनों को लगवाई है, और ये इसकी रसीद है। जब अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी तो मैंने खुद ने, नीरज शर्मा है और राजेंद्र कैर को बोला कि हाँ, अपन को राज्य निर्वाचन आयोग और दिल्ली निर्वाचन आयोग में दो अपन को यह लगानी है, सूचना के अधिकार के तहत अपन को सूचना लेनी है कि क्या रूटीन प्रक्रिया जो भर्तियां चल उनका परिणाम जारी हो सकता है आचार संहिता के दौरान, और 29 अप्रैल और 6 मई के बाद हमारी आचार संहिता निष्प्रभावी हो जाएगी, क्या उसके बाद परमिशन मिल सकती है। दोनों मैंने RTI इसलिए लगाई कि मुझे पता था कि हाँ, इन्होंने 15 तारीख को फाइल भेजी, 16 तारीख को मैंने RTI लगा दी, 16 को। लेकिन मैं छोटी छोटी चीज आपको बता नहीं सकता, ये प्रमाण है, ये लड़का बैठा, खुद ये बैठा, ये इसका ये रसीद है, और आपको मैंने वो दिखाई एप्लीकेशन। कह रहे उनको पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, पता है या नहीं है ये पूरा राजस्थान जानता है। और ऑडियो वीडियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलिए डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सच्चाई सबके सामने है। क्योंकि वो पहले से ही दिखावे में मेरे साथ था, लेकिन पहले से ही उनकी जो, आप ऑडियो उठा के देखना, पता लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर धरने की बात कर लीजिए, मैं गया, उसके बाद आप देखिए धरने की क्या स्थिति हुई। वहां लोग भी थे और धरना इतना अच्छा चला, और जब मैं आया तो ये कह के आया था कि मैं वापस आऊंगा, उससे पहले आपका काम हो जाएगा, और उनको कह के आया था और वो काम हुआ, और आपके पक्ष में फैसला भी आया। 1 मार्च को जो बयान था, मैंने 8,000 का आपको समीकरण बता ही दिया है। अब
10 मई को सुनवाई है दोस्तों। कोर्ट से भी कुछ कह रहे, कोर्ट से याचिका लगाने क्या मतलब हुआ? याचिका इसलिए लगाई थी कि यदि पहली सुनवाई में नोटिस जारी हुआ, दूसरी सुनवाई में फैसला होना उसका। लेकिन दोस्तों ये तो बीच में छुट्टी आ गई, पहले भी तारीख मिल सकती थी। लेकिन दोस्तों हमें दोनों प्रकार से कोशिश करनी चाहिए। बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान फाड़ के, चाहे दरवाजे से। हम कोर्ट से भी करें, सरकार से भी करें। मान लीजिए नेता लोगों को धोखा देते तो हम क्या करें? अरे मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, शिक्षा मंत्री थोड़ी हूं। फिर भी सरकार ने धोखा नहीं दिया, साथ दिया है, तो साथ दे रहे हैं और फाइल भेजी है और शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने कॉल किया है। धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी को। फिर भी हमने, यदि 10 मई से पहले कुछ नहीं होता है तो 10 मई से सुनवाई तो हो रही है ना, हमारे पास रास्ता तो है ना। 10, 20, 50 हजार भी कुछ नहीं होता सुनवाई में, लगे तो लगे। लेकिन काम धरातल पे होता है ना कि हवाई फाइल। मैंने तीनों सवालों का जवाब दिया। फाइल क्या है, कितने पदों पर अनुमति मांगी, अनुमति में क्या क्या मांगा और फाइल कब आई। लोग कह रहे 6 दिन हो गए और वो तो चौथा दिन तो कल था, 3 दिन हो गए था ये फाइल। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। इसके अलावा दोस्तों अनुमति में क्या क्या मांगा मैंने बता दिया है। अनुमति में वो चीज मांगी है कि जो डीएससी की मीटिंग, जिला स्थापना समिति के अलावा जो जिला मंडल, सारी चीजें मांग ली। क्यों? लेवल 2 में विवाद हुआ कई जगह, तो उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग को कह दिया कि हाँ जिला स्थापना समिति की मीटिंग भी होगी, काउंसलिंग भी होगी, जिला आवंटन भी होगी। सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया है जिसे अनुमति मिल जाए तो कोई जिला परिषद नाटक न करे और किसी अभ्यर्थी को परेशान ना होना पड़े, ये स्पष्ट उन्होंने मांगा है। इसके अलावा दोस्तों 2013 वाले एलडीसी की कहानी मैंने बताई थी, पीछे भागना पड़ता तब काम होता है। परमिशन के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे को उन्होंने बताया, जिन्होंने मुझे बताया उनकी गलत फहमी थी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारी भर्ती बीकानेर निदेशालय करवा रहा है। उन्होंने सोचा कि आरपीएससी की दोबारा हो रही है तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी उनको क्या मतलब था, वो बुरा क्यों चाहता, झूठ की बोलता, उनको पता नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम आज वो लोग हमारी जो अधिकारी सारी सहायता कर रहे हैं वो मेंशन भी करेंगे कि 29 अप्रैल और 6 मई को चुनाव समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने इतना दिन इंतजार किया, इतना संघर्ष किया, थोड़ा और सहन कर लो। लोगों की बातों में भ्रम में नहीं आना है, जवाब देना है। मैं तो हर व्यक्ति का जवाब दे नहीं सकता। मुझे तो पता है कि मेरे साथ रहने वाले गिराने की सोचते, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान का भी आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार इसमें मेरे इतने साथ है कि ये कितनी ताकत लगा ले। कुछ नहीं होगा, पहले भी किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खूब ऑर्डर डाला, कुछ नहीं होने वाला। पूरी ताकत ये लगा रहे। इसके अलावा दोस्तों सोमवार को मीटिंग भी है, मैंने बताया 2016-18, फिर मैं जाऊंगा सोमवार को। इसके अलावा कोई आप और अभ्यर्थी रीट के हो क्या अभी? और कोई सवाल उनको भी दिखा दीजिए। कोई सवाल है दिल में? हालांकि मेरी वीडियो को आपके कोई है? चारों सवाल का जवाब मिल गया? बताओ कोई राजेश। ये लोग इनके लगातार फोन आ रहे थे, बोले नींद नहीं आ रही है, कहां से आए हो आप? ये चूरू से पूछ गए, नाम बताना। चूरू से पूछ गए, अलग अलग जिले से आए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों किसी को मौका देना, क्योंकि वो ये सोचे कि हाँ हम अच्छा काम कर सकते हैं, मौका देना शायद हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए, अधिकार है। पता नहीं मेरे से अच्छा करने वालों को मिल जाए, जल्दी काम करवा दे। हमारा तो मेरा उद्देश्य यही, जल्द से जल्द काम हो, जल्द से जल्द आपके चेहरों पे खुशियां मिले। लेकिन मौका दिया, उनका कोई जवाब नहीं, पीछे हट गए। लेकिन फिर मैं मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतूंगा। फाइल के पीछे मैं खुद पढ़ चुका हूं। अब लोग कुछ इस वीडियो के बाद कुछ लोग भ्रांतियां फैलाएंगे, उसका जवाब आप लोगों को देना है। लेकिन इतना कह सकता हूं मैं आप लोगों को कि सोमवार को फिर मेरी मीटिंग है। यदि कई लोग ये ग्रुपों में भ्रमित करने वाले हैं, जो लोग अभी इस वीडियो डालने के बाद फालतू बात करेंगे, भैया आप में दम है काम करने का, साथ आने का, भागने का, तो सोमवार को मेरे साथ आना, मेरे साथ ले चलूंगा। कई लोग हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमने अधिकारी से बात, एक चपड़ाई से बात नहीं करता और लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमारे अधिकारी से फोन पे बात ही हुई। मेरे साथ चलना सोमवार को मीटिंग में, मैं बताऊंगा मीटिंग कैसे होती है, कैसे काम होता है। फेंक तो कोई भी सकता है, फेंक कोई भी सकता है और सबको पता है। सब कहते हैं समेट लो थोड़े दिन की बात है। लेकिन आप खुश हो जाते हो ना कि हाँ यार लोग, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी का फायदा आप लोग उठा रहे हो। हाँ एक चीज हो रहा है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, जवाब जरूर दूंगा, वो भी काम से दूंगा। दोस्तों इतना ही लास्ट में इस वीडियो में ये कहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें। मैं इतना कह सकता हूं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं जिस भर्ती में जुड़ जाता हूं, जी जान लगा देता हूं, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मंत्री जी पॉजिटिव है और
फाइल के पीछे में लगा हुआ हूँ। सोमवार को मैं फिर जाऊंगा, सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, चुनाव आयोग में वो फाइल भिजवाकर उसमें मेंशन करवाकर, जिससे पहली कोशिश यही रहेगी कि 6 तारीख से पहले परमिशन मिले। यदि नहीं मिलती है, पहली कोशिश, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कई लोग उसको तोड़ मोड़ को कहेंगे कि 6 तारीख की बाद की बात कर रहे हैं। पहली कोशिश रहेगी कि जो लेवल 2 का पत्र था उसको पीछे लगाकर, साथ लगा के कहेंगे कि इस आधार पर आपने पहले भी अनुमति दी थी, आप परमिशन दीजिए। पहली कोशिश रहेगी 6 तारीख से पहले। यदि 1% नहीं आता है, क्योंकि एडीसी वालों को मना किया, तो हम लोग उसमें मेंशन ये करवा रहे हैं कि 29 अप्रैल 6 मई को चुनाव समाप्त हो जाएंगे, यहाँ कोई भी प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसे में 6 के बाद में परमिशन मिल सकती है। 23 तक का इंतजार हमें नहीं करना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि कम से कम आप लोगों ने मेहनत की, प्रयास की, हमारा काम तो हो चुका है, जिला आवंटन का रफली कार्य पूरा हो चुका है। आप लोगों का इतना काम हो चुका है क्या, थोड़ा इंतजार करो यार। लोग तो कितने दिन इंतजार करें, 2013 एडीसी वाले पे आ गए, लोग भयभीत करेंगे, दुखी करेंगे उन लोगों को। आप उन लोगों को होड़े उठा के सुन लेते पहले वाले अब वाले। हालांकि कोई बात नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा। मैं भी कह रहा हूं मेरे वीडियो देखने के बाद कि भैया व्यवहार बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन तोड़ने में 1 सेकंड लगती है। इतनी भावनाओं मत पे हो। आप सोचो, तुम लोगों को तो नौकरी मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी? तुम तो रोब और दादागिरी इस प्रकार करते हो, मुझे पर महीने सैलरी देते हो या खरीद लिया हो। लेकिन नहीं, ये काम इन लोगों के लिए कर रहा हूं जो अलग अलग जिले से, इनका विश्वास है। और इन्हीं का नहीं, उन बुजुर्ग माता पिताओं के कॉल और मैसेज आते हैं, कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। वो मैसेज करना और सीख लिए तो बुजुर्ग होने के बावजूद भी तो बेटा क्या हो रहा है। उन लोगों के प्यार के लिए, उनके स्नेह के लिए मैं करता हूँ। हाँ कह लो, मैं कमजोर नहीं पड़ने वाला, मैं तो मजबूत होता हूँ। लेकिन कई बार मैं ये भी देख लेता हूँ कि हाँ अगले में भी दम है क्या। इसलिए आप लोग घबराओ मत, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कोई भी जवाब हो तो मुझे बता देना, हर बात का जवाब दूंगा। क्योंकि जो काम धरातल पे करता है वही जवाब दे सकता है, हवा में काम करने वाला जवाब नहीं देगा। बहुत समय दिया था, लोगों ने एक बार कॉल भी किए, लेकिन 4 सवालों का जवाब नहीं मिला। 4 सवालों का जवाब दे दिया। पुनः रिपीट और जवाब कर देता हूँ। 15 तारीख को फाइल आई है, 5500 पदों पर स्वीकृति मांगी है, और जिला आवंटन से लेकर स्थापना समिति तमाम प्रक्रिया के लिए परमिशन मांगी है। और अभी सेक्रेटरी साहब के पास फाइल है, और अभी वो छुट्टी पे है। सोमवार को 22 तारीख को वो आएंगे, और उसके बाद आपकी फाइल जाएगी। फाइल के पीछे मैं लगा रहूंगा, और भगवान से दुआ करो कि जल्द खुशियां आए आपके घरों में।